मैं राजा और आप देख रहे हैं टीवी। देश में हमेशा मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाकर ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देने वाले ब्राह्मण धीरेंद्र शास्त्री का यह कहना स्पष्ट है कि भारत को बचाने के लिए जाति पाति भेदभाव छुआछूत अगड़े पिछड़ों की लड़ाई को मिटाएंगे। असलियत यह है कि भारत में केवल ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इस तरह का बयान देना उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने का संकेत है। हमेशा विवादित बयान देकर प्रसिद्धि पाने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर विवादित बयान देकर साबित कर दिया है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती तो वैसे विवादित बयान कतई नहीं देते कि जिस दिन मुस्लिम 50% हो जाएंगे उस दिन हर मंदिर में मस्जिद बन जाएंगी, तब हिंदुओं को पता चल जाएगा। इस तरह का बयान देना उनकी खराब मानसिक स्थिति की ही पहचान नहीं बल्कि उनको ब्रेन हेमरेज होने का भी संकेत है। धीरेंद्र शास्त्री ने इंडिया न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह जल्द ही भारत में हिंदू समुदाय के बीच एकता का संदेश लेकर पूरे देश में चलेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बचाना जरूरी है ताकि अगले 500 साल तक कोई वैदिक ब्राह्मण धर्म की तरफ उंगली ना करे। यह बयान सुनकर हंसी आती है कि एक ब्राह्मण कथावाचक देश में ब्राह्मणों को एकता का संदेश देकर भारत को बचाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह बिल्कुल बचकानी बात है? क्या देश भर में ब्राह्मणों को एक करके ही देश को बचाया जा सकता है? क्या केवल एक समुदाय ब्राह्मण समुदाय से ही भारत है? क्या यह देश केवल ब्राह्मण समुदाय का ही है? क्या यह देश मुसलमानों का नहीं है? असली बात तो यह है कि इस बयान से धीरेंद्र शास्त्री मुसलमानों के खिलाफ ब्राह्मणों को भड़काना चाहते हैं। इसका पुख्ता सबूत खुद धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयानों से दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन मुस्लिम 50% हो जाएंगे उस दिन हर मंदिर में मस्जिद बन जाएंगी, तब हिंदुओं को पता चल जाएगा। या मुसलमानों के खिलाफ ब्राह्मणों को भड़काने का पहला सबूत है। इतना ही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि अगले 500 साल तक कोई वैदिक ब्राह्मण धर्म की तरफ उंगली ना करे। यह दूसरा सबूत है। धीरेंद्र शास्त्री मुसलमानों के खिलाफ ब्राह्मणों को भड़काकर देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। देश को बचाने के लिए नहीं, देश में एकता का संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए पद यात्रा निकालने की बात करते हैं। अब जो व्यक्ति देश में हिंसा भड़काकर देश को बांटना चाहता है, क्या वही व्यक्ति देश को बचाने का काम कर सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस तरह का विवादित बयान पहली बार नहीं दिया है, बल्कि इसके पहले कई बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर यह साबित कर दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री की मानसिक स्थिति खराब चल रही है। उनको अच्छे चिकित्सक से इलाज कराने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि मंदिर के बाहर चप्पल निकालना लिखा था, लेकिन जातीय कपड़े निकालना नहीं लिखा था। मेरी विचारधारा बहुत अलग है। भारत को जलाने से बचाना है, बांग्लादेश होने से बचाना है, कोलकाता होने से बचाना है, मणिपुर होने से बचाना है, नूह, मेवात, बहराइच और बरेली जैसी घटनाओं से बचाना है। इसके लिए जाति पात से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हो, इस पर जोर देना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, पालघर के संतों का हाल हुआ, जो बंगाल में हुआ, वही होगा। एक हैरानी की बात है कि देश में एकता का संदेश देने वाला व्यक्ति उदाहरण देकर ब्राह्मण समुदाय को समझा रहा है कि घर आपका है, दुकान आपकी है और कब्जा उनका है, अर्थात मुसलमानों का है। इससे पहले भी धीरेंद्र शास्त्री कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इस तरह से पिछले बार धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकान नहीं लगाने देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्या मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है? नहीं ना। क्या किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है? नहीं ना। अगर आपको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, अगर आपको संगम के बारे में नहीं पता है, अगर आपको सत्संग के बारे में नहीं पता है, तो आप वहाँ बिजनेस करके क्या करोगे?
क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? बताते चले कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म है। तथागत बुद्ध ने कहा था एष धम्मो सनातन, इसका मतलब बुद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कभी भी ब्राह्मण धर्म नहीं बन सकता। खास बात यह है कि जब वामसे ने देश भर में यह बताना शुरू किया कि जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं वह हिंदू धर्म नहीं बल्कि उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म है। जब इस बात का पूरे देश भर में प्रचार प्रसार हुआ तब ब्राह्मणों को धर्म का खतरा महसूस हुआ और तब ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का नाम बदलकर सनातन धर्म रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मण पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि सनातन धर्म बौद्ध धर्म है, इसलिए ब्राह्मण बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स पर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।